खूबसूरत दांत किसको पसंद नहीं। कौन नहीं चाहता कि हम स्माइल करें और जितनी खूबसूरत हमारी स्माइल हो इतनी ही खूबसूरत हमारे दांत हों। होता क्या है, बच्चे आजकल बड़े भी और बच्चे भी मीठा खा खा कर, बहुत सारे ऐसी बंटीज़ कैंडीज़ खा खा कर अपने दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। छोटी ही एज में इनके दांत बहुत ही बुरे लगते हैं जब ये स्माइल करते हैं। और बच्चे खुद ब्रश भी अच्छे से नहीं करते, फिर हमें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है और एक दफ़ा औजार हमारे दांतों को लग जाए और दांतों का बुरा हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। किचन से हमने अपना जार उठा लिया। हाँ जी, जो आप देख रहे हैं, हमने किचन से अपना जार उठा लिया, जहाँ पर हमने बहुत ही महंगा सा गरम मसाला ला के रखा था। वही गरम मसाला जो हम कुकिंग करते वक्त यूज़ करते हैं। आज उसका सहारा लेकर मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने दांतों की मैल कुचैल, दांतों से स्मेल आना, किसी के पास बैठने से हम अपने मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दांतों से खून निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और हम ब्रश भी नहीं कर पाते ठीक से, कि ब्लड बहुत ज़्यादा आता है। और इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त हल बताऊंगी। आपने वीडियो को देखना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। वन ही बार करने से आपके दांतों से खून निकलना भी बंद हो जाएगा और दांत भी आपके बहुत ही अच्छे से वाइट हो जाएंगे। इसके लिए हमने लिया है, कुछ लौंग ले लिए हैं। जितना आपने मिक्सचर तैयार करके पाउडर फार्म में आपने तैयार करके रखना है। हम तो ऐसा करते हैं, बाज़-औक़ात हम 1 मंथ के लिए भी तैयार कर लेते हैं, या फिर बच्चों के ज़्यादा दांत ख़राब हों तो उसी हिसाब से फिर कर लेते हैं। और मैं आप सबसे यही कहूँगी, आप डेली इसको थोड़ा सा लेकर, एक चुटकी जितना लेकर और अब टूथपेस्ट के साथ लगाकर अपने दांतों को डेली साफ़ किया करें। कुछ दालचीनी के टुकड़े ले लिए, कुछ लौंग ले लिए और 3 से 4 सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची से हमारे दांतों की जो महक है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी और दालचीनी से हमारे दांत बहुत ही अच्छे से मज़बूत होंगे। जो आजकल बच्चों के दांत बहुत जल्दी टूट रहे हैं वो नहीं होंगे। और लौंग से आपके दांतों में कभी भी दर्द नहीं होगा। कभी भी आप जितना मर्ज़ी मीठा खा चुके हैं, या आपके दांतों पे कोई खोल लग गई है, या आपके दांत जिस तरह के भी इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, बाज़ औक़ात हम दांतों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, आपको इसके बाद जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैंने ली हैं, उनको मैं अच्छे से इनका पाउडर बना लूँगी। पाउडर बनाकर आपने भी ऐसा ही करना है। अपने वॉशरूम में जहाँ पर टूथपेस्ट या बच्चे ब्रश वगैरह करते हैं, उनके बिल्कुल साथ आपने रख देना है। मैं आपसे यही कहूँगी कि जिस तरह हम पेस्ट अपने वॉशरूम में रखते हैं, उसी तरह आप इसको भी साथ रख लीजिएगा, ताकि बच्चों को पता हो हमने जब भी ब्रश करना है इसको साथ लेकर तो फिर करना है। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ पर पाउडर फार्म में हमने इसको बना लिया है, ताकि बच्चों को ब्रश करते वक्त किसी भी चीज़ का सामना ना करना पड़े। होता क्या है कि छोटी ही एज में बच्चों के दांत जो हैं मीठा खा खा कर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, जिसके लिए बच्चों का इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की दांत की दर्द जो कि एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है तो जाती ही नहीं है। तो आज उन सारी चीज़ों का हल मैं आपको बताऊंगी। इस पाउडर में आपने हाफ़ टेबल स्पून के जितना आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है। बेकिंग पाउडर से आपके दांतों की चमक बहुत ही ज़्यादा आएगी। दांतों पे जो ब्लैक सी खाड़ सी जम चुकी है वो भी जाएगी, येलो कलर की जो जम चुकी है मैल कुचैल वो भी जाएगी। बेकिंग पाउडर से इसका बहुत ही एक चमकदार दांत आपको नज़र आएंगे, जो कि आप अगर इसको लगाते जाएंगे, इस पाउडर फार्म को पेस्ट के साथ मिक्स करके लगाते, आप इसको ऐसा भी लगा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लगा सकते तो आप इसको पेस्ट के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक का आपको पता है, जब दांत की दर्द हो या कोई भी ऐसा मसला हो तो हम नमक भी, पहले जो लोग थे वो नमक ही इस्तेमाल करते। तो आपने इन 5-6 चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आप इसको वॉशरूम में रख लेना है, जब बच्चे ब्रश करें, जब आप ब्रश करें, ताकि आपको याद रखे।
याद रहे आपने कि इसको लेना है और साथ में आपने ब्रश लेना है और टूथपेस्ट लगानी है और अपने दांतों को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। दिनों में ही आपके दांत इतने अच्छे चमक जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आपके दांत इस तरह खूबसूरत होंगे, आप जितनी मर्ज़ी स्माइल करें आपको किसी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपके दांतों में स्मेल आएगी, क्योंकि सब्ज़ इलायची जो मैंने इसके अंदर ऐड की है उससे बहुत ही अच्छी सी महक आएगी। तो यहाँ पर दांत आप देख लें, खार सी जम गई है येलो येलो कलर की, तो इसको मैंने ख़त्म करना है। बच्चे खुद से दांत साफ़ अच्छे तरीके से नहीं करते, बस आगे आगे से 2-3 दांतों पे कर लेते हैं ताकि हमारी जान छूट जाए, हम बस ये कह लें कि हमने ब्रश किया है। तो आज आपके सामने लाइव आपको दिखा रही हूँ कि आप दांतों को चेक करें किस कदर येलो और गंदे से हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, येलो येलो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। हम इस सब को ख़त्म करेंगे। आप भी अपने बच्चों के दांत वीक में 1 से 2 दफ़ा खुद साफ़ करवाया करें, खुद उनको ब्रश करवाया करें और साथ में ये पाउडर रख लें, ये सफ़ूर बना के रख लें। इससे आप बच्चों के दांत साफ़ कराया करें। जितने मर्ज़ी एज के बच्चे हों ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करते हैं आज इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर ये पाउडर मैंने ले लिया। आप इस पाउडर को किसी कंटेनर में डालकर तो वॉशरूम में रखें और ताकि आपको याद रहे। मैंने इस कदर हाफ़ टी स्पून लिया है। मैंने आपको चेक कराने के लिए सिर्फ इतना सा लिया है। आप अगर किसी कंटेनर में डाल के रखेंगे तो उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक ब्रश ले लिया है। ब्रश के ऊपर मैं पेस्ट लगाऊंगी और पेस्ट मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि बच्चे ऐसे करते नहीं हैं, तो पेस्ट का सहारा लेके मुझे करना पड़ेगा। आप चाहें तो हाली भी कर सकते हैं, मैंने किया तो मैं हाली ही करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से साइडों से ये जितना भी पाउडर है ये लगा लूँगी। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि सोचिए अगर आप ब्रश करेंगे और ब्रश के बाद आपके दांतों से जो महक आएगी, जो आपके बात करने से मुँह से खुशबू आएगी इतनी प्यारी। वैसे भी खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची का यूज़ किया जाता है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसको करा रही हूँ ब्रश, और ब्रश बहुत अच्छे से करवाएंगे एक दफ़ा। फिर मैंने इसको साथ लगा लिया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था। ब्लड आप देख रहे हैं जो आ रहा है, गंदगी सारी उतरेगी इसके साथ और दांत आपको एकदम से अच्छे से नज़र आएंगे। अच्छा, पहली ही दफ़ा मैंने 2 से 3 दफ़ा ब्रश किया है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मैंने इसको कुल्ली करवा कर तो आप लोगों को दिखाया है। मुझे लग रहा था कि अभी इसको थोड़ा सा और साफ़ करूँगी, लेकिन ये बच्चा है तो बच्चा आपको पता है थोड़ी ही देर में बस ऐसे ही परेशान हो गया था कि ब्लड आ रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के दांतों पे ऐसे खुद ब्रश किया करें और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो आप अगर आप खुद करेंगे तो आप यकीन करें बच्चों के दिनों में दांत जो हैं वो दर्द भी ख़त्म होगी, ब्लड आना भी बंद होगा। और मुझे लगा थोड़ा सा कम है तो मैंने एक दफ़ा हल्का सा फिर मैंने इसको ब्रश कर दिया और पहले ही दफ़ा करने से दांत आपके सामने हैं और पहले की देखें पिक्चर और अब की पिक्चर देखें। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको दांत का दर्द रहता है और ये दर्द जाता भी नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।